जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू साधक परिवार की ओर से यह कीर्तन यात्रा और भंडारे किए जा रहे हैं। ये बारमेर समिति, सूरत समिति, उदयपुर समिति, नाथद्वारा समिति, सुमेरपुर समिति और सभी साधकों के बहुत ही हार्दिक भाव है। भंडारे और ये कीर्तन यात्रा हर साल पूज्य बापू जी की आज्ञा से पूरे भारत में किए जाते हैं। दिवाली केवल चार दीवारी के अंदर नहीं, दिवाली केवल अपने घर के अंदर नहीं, लेकिन दिवाली मनानी है तो भगवान के प्यारों के संग। बड़े बड़े विशाल भंडारे जहां एक दिन में 1500 से 2000 लोगों का भोजन और उनको आवश्यक चीजें बांटी गई। तन मन धन के साथ गुरुदेव के साथ हमने सीखा कि किस तरह सब में भगवान नारायण के दर्शन किए जाएं और उनकी सेवा की जाए। हमारी दीपावली हर साल हम पूज्य बापू जी की आज्ञा से गरीबों में ही मनाते हैं। लोगों के घरों में दिवाली तो मनाई जाती है, लेकिन बापू की कृपा से, समितियों के सहयोग से जन जन तक सत्संग पहुंचता है, राम नाम की महिमा पहुंचती है। करुणा सिंधु, दया के दाता पूज्य बापू जी ने ऐसी कृपा बरसाई है साधकों पर, ऐसे संस्कार दिए हैं सभी साधकों को कि दिवाली केवल चार दीवारी के अंदर नहीं, दिवाली केवल अपने घर के अंदर नहीं, लेकिन दिवाली मनानी है तो भगवान के प्यारों के संग। जहाँ दिया जलाने के लिए उनके पास तेल नहीं है, नए वस्त्र पहनने की व्यवस्था नहीं है, मिठाई उनके घर में उपलब्ध नहीं है, ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों पर कभी बापू जी तो स्वयं पधारते थे। क्या गोगुंदा, क्या कोटरा, क्या हिम्मतनगर और क्या तो पहाड़ी इलाके आबू के नीचे। तन मन धन के साथ गुरुदेव के साथ हमने सीखा कि किस तरह सब में भगवान नारायण के दर्शन किए जाएं और उनकी सेवा की जाए। और इसी निमित्त आप जो ये व्यापक दर्शन कर रहे हैं भंडारों के, ये बारमेर समिति, सूरत समिति, उदयपुर समिति, नाथद्वारा समिति, सुमेरपुर समिति और सभी साधकों के बहुत ही हार्दिक भाव हैं, जो इन भंडारों की व्यवस्था गांव सिवड़िया, गांव उड़ीथल और कल के गांव का नाम है, तीनों गांव में बहुत सुंदर व्यवस्था। आज का दृश्य आप देखेंगे कि जब लोग सिर पर परात, कंबल, गुड़, चावल, कैलेंडर, खजूर, सामान और तो क्या कहूँ कि दक्षिणा, मिष्ठान, मेवा जब लेकर सिर पे परात लेकर जा रहे थे तो उनको लग रहा था हमारा आंचल छोटा पड़ रहा है, हमारे हाथ छोटे पड़ रहे हैं, पर इतना व्यापक बापू का प्रसाद हम उठाने संभालने के लिए हमारे हाथ समर्थ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सामान वितरण तो होता है, लोगों के घरों में दिवाली तो मनाई जाती है, लेकिन बापू की कृपा से, समितियों के सहयोग से जन जन तक सत्संग पहुंचता है, राम नाम की महिमा पहुंचती है और सत साहित्य पहुंचता है, ताकि उनकी इस जन्म में कोई कारण से गरीबी रही है, लेकिन ऐसे बापू के शास्त्र और वचन उनके घर पहुंचते हैं कि फिर कभी उनको गरीबी का सामना न करना पड़े। ऐसी समस्त साधक परिवार की ओर से सबके लिए शुभकामना और सबको दिवाली की, धनतेरस की और आने वाले इस नए वर्ष की गुरु चरणों में भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा आने वाली दिवाली, हमारे आने वाले सभी पर्व बापू के श्री चरणों में हो,
बापूजी व्यासपीठ पर विराजमान हो और फिर से जय जयकार के साथ उदयपुर के आसपास भंडारे हों, यही शुभ। हरिओम। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू साधक परिवार की ओर से यह कीर्तन यात्रा और भंडारे किए जा रहे हैं। ऐसे भंडारे और ये कीर्तन यात्रा हर साल पूज्य बापू जी की आज्ञा से पूरे भारत में किए जाते हैं। इस वर्ष हमारा जो भंडारा है वो गोगुंदा के क्षेत्रों में, जैसे 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, ये 3 भंडारे, बड़े बड़े विशाल भंडारे, जहाँ एक दिन में 1500 से 2000 लोगों का भोजन और उनको आवश्यक चीज़ें बांटी गई। उसमें कंबल, वस्त्र, मिठाई और अन्य सारी चप्पल वगैरह जो भी आवश्यक चीज़ें होती है, ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, उनको वितरण किया गया। हमारी दीपावली हर साल हम पूज्य बापूजी की आज्ञा से गरीबों में ही मनाते हैं। और 4 तारीख से फिर गोगुंदा से सिरोही में घुस गए। सिरोही में 5 तारीख को लुणोन गांव पड़ता है, वहाँ पे विशाल भंडारा किया गया लोगों में। और आज हमारी यात्रा यहाँ पहले अलग अलग गांव में होते हुए अभी यहाँ बरलूट पहुँची है। बरलूट और ये अलग अलग गांव होते हुए पहुँचेगी। आज शाम को सुमेरपुर रात वहाँ रुकेंगे, शिवगंज सुमेरपुर। कल वहाँ भंडारा है सुमेरपुर में। तो ये पूज्य बापू जी जब संत श्री आसाराम बापू स्वयं बाहर थे, उस समय आसाराम जी बापू अपनी दीपावली गरीबों में जाके मनाते थे और वहीं उनको आवश्यक चीज़ें बांटते थे। तो अब आज्ञा हम शिष्यों को किए कि आप जाइए और उन गरीबों को ये सामान बांटिए और हरि कीर्तन कराइए, भजन कराइए। और हमारी भारतीय संस्कृति है जो बिल्कुल हम भूल चुके हैं, वो लोगों को वापस याद ताज़ा कराने के लिए हम साहित्य बांटते हैं। उसमें गोगीता गंगा की महिमा और बच्चों के लिए अच्छे संस्कार, योगासन और किस महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, ऐसे स्वास्थ्यवर्धक बातें, ये सारा साहित्य हम घर घर जाकर लोगों को बांट रहे हैं और लोगों को प्रसाद भी दे रहे हैं। और जहाँ गरीब लोग मिलते हैं तो वहाँ गाड़ी रोक के वो गरीबों को कंबल और वस्त्र, जैसा जो जिसकी स्थिति है उस हिसाब से वो सामान बांटते हैं। और ये सामान बांटते बांटते हम 1 तारीख से शुरू हुआ है, यह 8 नवंबर तक चलेगा हमारा। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।